बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सदन भी गर्मा गया। इधर एमपी में गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ समेत कांग्रेस के विधायकों को फिल्म देखने का न्योता दिया है। तो उधर छत्तीसगढ़ में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का मामला शून्यकाल में गूंजा। हैरत की बात यह है कि सीएम भूपेश बघेल ने सदन में पत्रकारों समेत सभी सदस्यों को फिल्म देखने का निमंत्रण दिया है और कहा है कि हम तो पूरे देश में से टैक्स फ्री किए जाने की मांग करते हैं। इधर एमपी में सीएम शिवराज के साथ कई विधायक, मंत्री और बीजेपी संगठन के प्रमुख पदाधिकारी परिवार समेत आज शाम को यह फिल्म देखने जा रहे हैं। दर्शकों में फिल्म देखने का जुनून ऐसा है कि जबलपुर में 800 नौजवानों ने एक साथ फिल्म देखी और सिनेमा हॉल के सारे शो बुक कर दिए। लेकिन इस फिल्म को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, कश्मीरी हिंदुओं पर हुई ज्यादती की हकीकत दिखाती इस फिल्म पर सियासत की कोई गुंजाइश है का सवाल यह भी उठता है। रिपोर्ट देखिए। सदन में गूंजा सिनेमा का मुद्दा। फिल्म कश्मीर फाइल्स से आज एमपी का सदन भी गर्मा गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ समेत कांग्रेस के सभी विधायकों को फिल्म देखने का न्योता दिया। एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा के कई विधायक, मंत्री और भाजपा संगठन के पदाधिकारी परिवार समेत आज शाम ये फिल्म देखेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो ये भी कहा कि वो जम्मू में कश्मीरी पंडितों के साथ ये फिल्म देखने जाएंगे। आज संपूर्ण मंत्रिमंडल शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ द कश्मीर फाइल देखने जाएंगे और मेरी प्रार्थना माननीय कमलनाथ जी से भी है कि वो भी सबके साथ अपने विधायकों के साथ पधारें और पिक्चर को देखें कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता से साक्षात्कार करें, सत्य से साक्षात्कार करें। आप आह्वान कर रहे हैं। नहीं, मैं हर साल वैष्णो देवी जाता हूं तो मैं कश्मीरियों के साथ में जम्मू में जाकर वो पिक्चर को देखूंगा कश्मीर में। आज क्या सदन में भी आप उनसे आग्रह? निश्चित रूप से मैं सभी से, अगर कमलनाथ जी आएंगे तो उनसे भी, अन्यथा जो भी लोग होंगे कांग्रेस के, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आओ शाम को, और बता देंगे तो टिकट बुक कराएंगे। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरफ से आए फिल्म देखने के इस न्योते से सियासी अंदाज में ही किनारा किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पहले एमपी के हालात देख लें, कश्मीर तो बहुत दूर है। ये पाखंड फैलाने वाले लोग हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए यार, एक देश कहाँ की कहाँ पहुँच जाना था। वो कांग्रेस ने जो देश बनाया उसको तुम बेच तो दे रहे हो सारी संपत्ति उसको। आज भी धर्म और तमाम जाति मजहब के नाम पे देश में राजनीति चला रहे हो। देश को नवजवानी को अंधकार में झोंकने के बराबर। आप लोग जाएंगे सर देखने फिल्म? देखिए समय मिलेगा तो जाएंगे। अभी विधानसभा चल रही है, जरा यहाँ के मसले हल करो मध्य प्रदेश के, फिर जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों की चिंता करेंगे। व्यापक मामले। छत्तीसगढ़ में भी शून्यकाल में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किए जाने को लेकर मामला गरमाया। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म को पूरे देश में टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। पहली बात है, सब पत्रकारों को कश्मीर फाइल पिक्चर देखने के आपको आमंत्रित करता हूं। मैं विधानसभा में विधायकों को भी आमंत्रित किया हूँ। 8 बजे पीवीआर में आप सब आमंत्रित हैं। विपक्ष पिछले 2-3 दिनों से इसको टैक्स फ्री करने की मांग कर रहा है, इस पे क्या कहना है? टैक्स फ्री चूँकि जीएसटी लागू है, जीएसटी में उसका आधा राशि राज्य सरकार का और आधा केंद्र सरकार का। तो मैं तो प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि पूरे देश में इसको टैक्स फ्री कर दे। तो केंद्र सरकार तो पहले करे तो राज्य सरकार तो अपने आप कर देंगे, तो पहले उनको करना चाहिए। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की हकीकत दिखा रही ये फिल्म जुनून बन गई है। जैसे जबलपुर की ये तस्वीर तस्दीक है, जहां 800 ग्रामीण नौजवानों को निशुल्क फिल्म दिखाई गई और सिनेमा हॉल के सभी शो बुक हो गए। सवाल ये है कि एक फिल्म जो कश्मीरी हिंदुओं के दर्द की सच्ची बयानी है, जो बता रही है कि कैसे कश्मीर की तासीर बदली, कैसे अपने ही मुल्क से बेवतनों की तरह भगाए गए कश्मीरी हिंदू, इस हकीकत पर सियासत क्यों होनी चाहिए। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो वहीं छत्तीसगढ़ में फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत कुछ ज्यादा ही गर्म है, लेकिन इस बीच सीएम भूपेश बघेल थोड़े नर्म दिखाई दे रहे हैं। इसलिए खुद ही तमाम विधायकों और पत्रकारों को आज रात 8 बजे फिल्म देखने का न्योता दे दिया। पत्रकारों को कश्मीर फाइल पिक्चर देखने का आपको आमंत्रित करता हूं। मैं विधानसभा में विधायकों को भी आमंत्रित किया हूं। 8 बजे पीवीआर में आप सब आमंत्रित हैं। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। ये निमंत्रण, ये न्योता उस फिल्म के लिए जिसे लेकर पूरे देश में इन दिनों एक अलग ही माहौल है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। बीजेपी वाले फिल्म के समर्थन में ज्यादा मुखर हैं। कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पहली बार किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने इस फिल्म को देखने और दिखाने की पहल की है। कहते हैं पीएम ने तारीफ की है तो देखना तो बनता है। बुलाया पहले, उसके बाद मैं आपके पास बिना बुलाया आके बोल रहा हूं कि आप सब आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री भी उसकी बड़ी तारीफ कर दिए हैं और उसमें इंटरेस्ट दिखाया, तो हम लोग भी जाकर देखें। देखने के बाद निश्चित रूप से रिएक्शन देंगे, तो आप अपना कैमरा लेकर आइए। छत्तीसगढ़ बीजेपी फिल्म को लेकर शोर बुलंद कर रही है कि सरकार की मंशा है कि ज्यादा लोग इस फिल्म को ना देखें। लेकिन यहाँ तो खुद सूबे के सीएम भूपेश बघेल ने एक मॉल में पूरा शो ही बुक कर दिया। आज रात 8 बजे के शो के लिए विधायकों, पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों को फिल्म देखने का निमंत्रण भेजा गया है। ये बात है, सब पत्रकारों को कश्मीर फाइल पिक्चर देखने का आपको आमंत्रित करता हूं। मैं विधानसभा में विधायकों को भी आमंत्रित किया हूं। 8 बजे पीवीआर में आप सब आमंत्रित हैं। बुलाया पहले, उसके बाद मैं आपके पास बिना बुलाया आके बोल रहा हूं कि आप सब आमंत्रित हैं। सूबे में द कश्मीर फाइल्स को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की बीजेपी की मांग पर भी सीएम भूपेश बघेल ने पेनल्टी किक मार दिया और अब गोल दागने की बीजेपी यानी केंद्र सरकार की बारी है। कश्मीर फाइल्स फिल्म में सेंट्रल जीएसटी हटाने की पीएम मोदी से अपील की है। क्योंकि जीएसटी लागू है, जीएसटी में उसका आधा राशि राज्य सरकार का और आधा केंद्र सरकार का, तो मैं तो प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि पूरे देश में इसको टैक्स फ्री कर दे। तो केंद्र सरकार तो पहले करे तो राज्य सरकार तो अपने आप कर देंगे, तो पहले उनको करना चाहिए। प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसी दौरान लगातार बीजेपी विधायक और नेता दी कश्मीर फाइल्स का मुद्दा उठा रहे हैं। कल भी बीजेपी के तमाम नेता पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ फिल्म देखने गए थे। में जब की गई है, बाकी राज्यों में भी की जा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार को भी टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ के वासियों को उसका लाभ मिल सके। पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि जिस प्रकार सिनेमा के ऊपर भीड़ टूट रही है और बहुत सारे राज्यों ने टैक्स फ्री भी कर दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश के उस हिस्से के बारे में, कश्मीर में क्या क्या घटनाएं हुई उसकी जानकारी भी इसमें होती है। तो इसके लिए कोई धर्म के आधार पर इसको सोचना नहीं चाहिए। इसके लिए तमाम प्रकार की 2-3 दिनों से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि उसको रोकने का प्रयास किया रहा है, पिक्चर को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, हाउसफुल बताया जा रहा है, सीटों को 50% आने का किया जा रहा है। हम चुनौती देते हैं प्रशासन को यहाँ सामने से और मॉल के और जिन लोगों ने पिक्चर लगाया, जब तक आखिरी व्यक्ति ये मूवी को जो देखना चाहता ना देख ले, इस तरह की हरकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी सदन में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने का मामला जोर शोर से गरमाया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मामला उठाया, जिसके बाद सीएम का न्योता आया है। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि पक्ष और विपक्ष के कितने विधायक सीएम का न्योता पाकर फिल्म देखने जाते हैं और वहां से क्या संदेश लेकर आते हैं। लेकिन सियासत का ये फिल्मी नामा लगता है अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आखिर एक फिल्म पर पॉलिटिक्स क्यों, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हमारी होगी। दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलन भार्गव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मिलन जी, आपका बहुत स्वागत है। घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। घनश्याम राजू तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आप दोनों से मेरा एक कॉमन सवाल यह है, सीधा सवाल यह है कि आखिर इस फिल्म पर पॉलिटिक्स क्यों? मिलन भार्गव जी। देखिए, पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। फिल्म चित्रण चलचित्र में जिस प्रकार से इतिहास के पन्नों को
उकेरा गया है, बतलाया गया है। ये दर्शक दीर्घा के जो चित्रण दिखकर आ रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो दर्शकों के बीच एक सैलाब सा आया उमड़कर, और आप देखिए कि इतिहास के पन्नों में पहली बार दर्ज होगा कि किसी निर्देशक के चरण छू रहे हैं दर्शक, निकलकर रक्त रंजित वाले उनके आंसू बह रहे हैं, जैसे उनके इतिहास को, उनकी सच्चाई को फिल्म के माध्यम से जो दिखाया गया है, आज उनको वो सुकून मिल रहा है कि पूरे देश, समूचे इतिहास में हमारे साथ जो अन्याय हुआ, हमारे साथ जो कत्लेआम हुआ, उसको किस प्रकार से सरकारों ने और एक फिल्मी जगत ने छुपा कर रखा। आखिर क्या कारण था कि इतने बड़े नरसंहार को आज तक बॉलीवुड में जगह नहीं मिली और सरकारों ने इसको दबाकर रखा इतिहास के पन्नों में भी। तो आज दर्शक जिस प्रकार से सैलाब के रूप में उमड़कर इतिहास के काले पन्नों को जानने जा रहे हैं, ये देश जाग रहा है, देश देख रहा है कि किस प्रकार से सरकारों ने कत्लेआम को होने दिया और एक बहुसंख्यक कश्मीरी पंडित समाज को किस प्रकार से खदेड़ा गया उनके घरों से, किस प्रकार से कत्लेआम किया गया, उनकी बहु बेटियों की इज्जतों को लूटा गया। ये सब देखकर आज की जो पीढ़ी है वो जानेगी कि इतिहास के पन्नों को किस प्रकार से दूर रखा गया है। देखिए, फिल्मों को मनोरंजन तक सीमित ना रखा जाए। अभिव्यक्ति की आजादी है तो हर तरह की आजादी होनी चाहिए। अच्छा, मिलन भार्गव जी, दूर रखा गया इतिहास नहीं हुआ इस विषय पर, इतिहास को दूर रखा गया, आपने बार बार ये दोहराया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन सर? जिम्मेदार लोग हैं, सरकारें हैं, और जो बॉलीवुड, जो हॉलीवुड को कॉपी कर समृद्धशाली भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जिस प्रकार से दबाकर भारत का चित्रण करता आया है। देखिए, आप फर्क आ रहा है बहुत। पहले जब जिस प्रकार से फिल्में बना करती थी तो उसमें एक धर्म विशेष को, गैर हिंदुओं को किस प्रकार से चित्रण किया जाता था। फिल्मों में पंडित को एक गरीब और लालची बताया जाता था। आखिर क्या कारण थे? मौलाना और फादर को उस फिल्म में चित्रण में समृद्धशाली और कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी बताया जाता था, लेकिन पंडित को लालची ही दर्शाया जाता था। वर्षों बरस देखा हमने फिल्मों में, दौर चला आया, लेकिन जिस प्रकार से अन्याय के साथ न्याय होना, शुन्नों में गौरवशाली समृद्धशाली भारत के इतिहास के साथ जो इतिहास में खिलवाड़ किया गया है, अब वो फिल्मों में उनको भरसक जगह मिल रही है। और जो इस तरह के विचार रखने वाले हैं, जो भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने वाले हैं, उनको मौका मिलना प्रारंभ हुआ है। ये वही फिल्म उसी चरण में आगे है, और ये आप देखिएगा, ये भारत के इतिहास को लेकर आगे आने वाली जो दिशा है वो बहुत आगे ले जाएगी, भारत के विचारों को परिवर्तित करेगी कि किस प्रकार से जन जागरण होता है और किस प्रकार से हमारे अपने लोगों के साथ खदेड़ा गया अन्याय हुआ है। इस अन्याय को, न्याय की समझ पैदा करने के लिए आज की जो पीढ़ी है वो इसको आगे लेकर जाएगी और इसके परिणाम आगे बहुत सुखद आएंगे। ठीक है भार्गव जी, मैं आपके पास लौटूंगा। घनश्याम राजू तिवारी जी, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से बीजेपी, बिल्कुल हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, निस्संदेह बीजेपी इस फिल्म को प्रमोट कर रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप आइए, फिल्म देखिए, जाइए सिनेमा हॉल। क्या लगता है आपको, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है तिवारी जी, और क्यों इस पर सियासत, क्यों? देखिए सुमित जी, मुझे जो बातें समझ में आई इन पूरे परिप्रेक्ष्य में, और जैसा कि मैं मिलिंद भार्गव जी को सुन रहा था, वर्तमान के परिदृश्य में कश्मीर फाइल जो मूवी आई है, ऐसा लगता है उसके प्रोड्यूसर भारतीय जनता पार्टी, डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी बनने का। ठीक है तिवारी जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी आवाज मुझ तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके पास लौटूंगा अभी। मिलन जी, कि ऐसा क्यों होता है कि इस मसले को लेकर, काफी संवेदनशील ये मसला है कश्मीर का, आखिर इस फिल्म को इतना प्रमोशन बीजेपी की तरफ से क्यों? क्योंकि हमने देखा है देशभक्ति के लिए कई सारी मूवीज यहां पर बन चुकी हैं, मूवीज बन चुकी हैं, जैसे कि 26 जनवरी को लेकर मूवी है, 15 अगस्त को लेकर मूवी है, कई सारी देशभक्त मूवियां बन चुकी हैं, लेकिन आखिर कश्मीर के मुद्दे को लेकर, इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर इतना प्रमोशन क्यों? देखिए, प्रमोशन की बात नहीं है। देखिए, इतिहास के पन्नों पर जिस प्रकार से सिर्फ को फिल्म नहीं कहा जाए, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को बयां करने वाला जो चित्र चल रहा है, उसको जानने के लिए सबको जाना चाहिए। पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी भी जाएगी तो वो इतिहास के पन्नों को जान पाएगी। लेकिन मुझे दुख होता है कि इतने अच्छे फिल्म प्रायोजित करने की जगह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में टैक्स फ्री किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस शासित राज्यों में टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जा रहा है? भूपेश बघेल कह जरूर रहे हैं, लेकिन उनका दर्द मैं समझ सकता हूं। यदि वो इस फिल्म में टैक्स फ्री करेंगे तो शायद सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी का फोन आ जाएगा कि अपने को नहीं करना है।
तो वो डर रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी हो मध्य प्रदेश में या सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी हो, इस फिल्म को देखने क्यों नहीं जा रहे हैं? कारण वे बताएं। फिल्म मनोरंजन के लिए होती है, उनका अभिव्यक्ति की आजादी है, वे जाए ना जाए, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन इस फिल्म को रोकने के लिए टीका टिप्पणी करने वाले आखिर कौन है? यही तो है वामपंथ। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने भारत के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों को मिटाने का काम किया, इतिहासों को बनावटी एक काल्पनिक दिखाया, उस कल्पना से परे जाकर जब सच्चाई को बयां करने वाली फिल्में बनती हैं। इससे पहले भी महारानी लक्ष्मीबाई को लेकर जो फिल्म बनी उसका भी विरोध कांग्रेस और कांग्रेस शासित राज्यों ने किया। तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप कुछ कह रहे थे, आप बात पूरी कीजिए अपनी। तिवारी जी। सोमी जी, मैं यही कह रहा था, मुझे तकनीकी वजह से आवाज नहीं आ रही जी। जब कश्मीर फाइल जब से मूवी भारत में रिलीज हुई है और आज जो उसके बाद जो बयान आदि दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उस कश्मीर फाइल के प्रोड्यूसर भारतीय जनता पार्टी, डायरेक्टर उसके भारतीय जनता पार्टी के हैं और प्रवक्ता भी बनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की करे। जैसा विनीत जी कह रहे थे और जैसा इतिहास में दर्ज है कि जो बच्चे हम कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ बलायन की स्थिति हुई, विभीषिका का जो एक मंजर देश के लोगों ने देखा था। मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बातें करने के पहले इसके जिम्मेदार लोग कौन थे? इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज इस मूवी की, इस सत्याग्रह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। केंद्र में बैठी नीतीश सिंह की सरकार और 83 सांसदों के, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से चलती हुई केंद्र की सरकार और राज्यपाल जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जो उस राज्य में राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे। आप कत्लेआम के दर्द को बयां तो करते हैं, आप इस विभीषिका की बात तो करते हैं, लेकिन जो लोग इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है, मुझे लगता है उस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। नफरत की खेती से फायदा तलाशना भाजपा और आरएसएस की पुरानी आदत है और आज भी यही हो रहा है। हमें इस बात का कहीं गुरेज नहीं है। कश्मीर की पीड़ा को हमने बहुत नजदीक से देखा है, उस पर बात करेंगे तो बहुत दूर तक बात करी जाएगी। अच्छा तिवारी जी एक सवाल, छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगा कि टैक्स फ्री करने की मांग यहां पर हो रही है, लेकिन जब भी सीएम भूपेश बघेल हम देखते हैं कि ऐसे सवालों को लेकर, अधिकतर सवालों को लेकर वो जो गेंद है केंद्र सरकार के पाले में फेंक देते हैं, वैसा ही कुछ उन्होंने किया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी देश में टैक्स फ्री कर दें तो राज्य अपने आप ही कर देंगे। जो इस कश्मीर पंडितों की घटना के जिम्मेदार लोग हैं, उसे भी देश की जनता को जानना जरूरी है। क्यों उनकी मौजूदगी में, क्यों उनकी जिम्मेदारियों में कश्मीरी पंडितों के साथ यह अन्याय हुआ सुनिश्चित। जहां तक रही बात टैक्स की, तो निश्चित तौर पर केंद्र उसमें जीएसटी लगा देता है और केंद्र पर जीएसटी माफ कर दे तो अपने आप पूरे देश के राज्यों में टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं राज्यों के ऊपर बढ़ के अपनी जिम्मेदारियों से भागने की जो स्थिति आज केंद्र सरकार ने अपनाई हुई है ना, ये उसका जीवन। ठीक है, लेकिन तिवारी जी एक अच्छी पहल यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने यह कर दी है कि बीजेपी के नेताओं को भी और अपने नेताओं को भी, पत्रकारों को भी आज आमंत्रित कर दिया है इस मूवी के लिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन सियासत लगातार जारी है। सवाल यही उठता है कि आखिर एक मूवी को लेकर इतनी सियासत क्यों? नमस्कार।